गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए इतना पेन झेला है तो एक दिन तो बनता है कम से कम, है ना। और बिल्कुल सही कहा आपने। अब जब डाउन था तो इतना दिखा रहे तो आप अब भी दिखाना चाहिए। तो 300 पॉइंट के करीब गैप अप है। देखिए कल समीर अरोड़ा के साथ बात हो रही थी हमारी सुबह 10 बजे। उन्होंने कहा कि इट्स टू लेट टू शॉर्ट और ये मैन मेड वीकनेस है, हो सकता है मैन मेड रिकवरी भी आ जाए। तो आई थिंक कहीं ना कहीं कल क्लोजिंग में मार्केट ऐसा दिखा भी रहा था। कल क्लोजिंग में हमने एक व्यू लिया था कि सारे शॉर्ट पोजीशंस अपने कवर करिए। इवन बैंक निफ्टी में भी न्यूट्रल रही है। अब जितना शॉर्ट, क्योंकि बहुत ज़्यादा मार्केट एक्सटेंड हो गया शॉर्ट साइड पर, और भले ही मार्केट हो सकता है आगे जाते हुए कल के लो भी तोड़ दे, लेकिन एक बार के लिए तो शायद शॉर्ट साइड पर बहुत ज़्यादा आप एक्सटेंड हो चुके हैं मार्केट में। तो इसके लिए कल हमने एक व्यू लिया था कि अब आप अपने सारे शॉर्ट पोजीशन को कवर करिए। हाँ, लॉन्ग का व्यू नहीं लिया था क्योंकि देखिए लॉन्ग का व्यू लेना बहुत ज़्यादा गैम्बलिंग होता, लेकिन शॉर्ट कवर करने का इस चैनल पर व्यू लिया गया क्योंकि क्लियर हो गया था कल की मार्केट अब लोअर लेवल्स डिफेंड कर रहा है और बहुत ज़्यादा कमज़ोर नहीं है। और लकीली क्रूड गिरना कल ही शुरू हो गया था। कल क्लोजिंग में हम 119 से 106 पे तो आ गए थे। अब वो 106 का 90 हो जाएगा ये आई थिंक किसी को नहीं पता था, और आज तो अब 88.8 पर आ गए हैं। और देखिए ये एक मैन मेड वीकनेस थी और उन इंसान का कोई भरोसा नहीं है। वो क्या बोलेंगे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, यू नेवर नो। और आज देखिए उन्होंने कुछ ऐसा बोल दिया कि जिससे मार्केट में शानदार रिकवरी आ गई। थोड़ा सा पॉजिटिव बोला, थोड़े से साइन दिए, थोड़े से रिट्रीट के साइन दिए, और बस मार्केट में एक हल्का सा साइन दे दिया कि बस अब वॉर खत्म हो रही है। मार्केट भाग गया बहुत ज़्यादा। हालांकि ईरान ने अब तक ऐसा कुछ नहीं बोला, लेकिन कम से कम इन्होंने तो बोल दिया। लेकिन अगर आज रात को फिर कुछ नेगेटिव बोल गए तो फिर कौन जाने कल गैप डाउन हो जाए। जैसे आपने चांदी में देखा था, कई बार ऐसा होता था 10-10% के मूव आते थे, फिर अगले दिन फिर बड़ा मूव आ जाता था। क्रूड में हु नोस, अभी के लिए आप वापस 88 पर आ गए। क्या कल एक टैंकर अगर कल ब्लास्ट हो गया तो हो सकता है 100 के ऊपर वापस आ जाए। तो इस समय ना ये सब कहना बहुत टफ है, और इसीलिए अगले कुछ दिनों तक इस मार्केट में गैप अप गैप डाउन ये होते रहेंगे। इस चीज़ को आपको समझ कर चलना है कि ये आप इसमें कई बार आप सही पढ़ेंगे, कई बार आप गलत पढ़ेंगे, तो वो मोर और लेस लॉटरी हो जाएगी। अब कुछ लोगों ने कल हिम्मत करी होगी टुवर्ड्स द एंड एक लॉन्ग पोजीशन लेने की, आज उनको फ़ायदा मिलेगा। लेकिन अगर वही उल्टा हो जाता, तो अगर आपके अगेंस्ट आ जाता तो इसके लिए और एक चीज़, आज बाज़ार के टेक्सचर का जो है ना वो टेस्ट होगा, क्योंकि आज हो रहा है बड़ा गैप अप। छोटा मोटा गैप अप नहीं है ये। अगर आप देखें तो 300 पॉइंट का गैप अप मतलब बड़ा गैप अप हो रहा है, और बड़े गैप अप में मार्केट के टेक्सचर का असली टेस्ट होगा। क्योंकि अगर ये मार्केट वाकई में कमज़ोर है तो ये गैप अप नहीं टिकेगा, लेकिन अगर रिकवरी आनी है तो 270 पॉइंट का गैप अप कोई बड़ी बात नहीं है। तो मार्केट में इस समय इतनी पेन है, इतनी शॉर्ट पोजीशन है कि 270 पॉइंट के गैप अप के बाद भी आपको और 500-600 पॉइंट मिल सकते हैं इंट्राडे में। तो इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा डिस्पॉन्डेंट होने की ज़रूरत नहीं है अगर आपने कल लॉन्ग्स नहीं लिए हैं। तो एक और दिक्कत रहेगी इस मार्केट की, FIIs की तरफ से एक सेलिंग का जो व्यू है वो मेरे ख्याल से भी कंटिन्यू करने वाला। लगातार बड़ी सेलिंग रही है FIIs की। आज उन्हें बेटर रेट मिलेंगे तो शायद वापस वो FIIs सेल करने पर आ जाएं, और FII जितनी सेल कर रहे हैं उससे ज़्यादा तो DIs बाय कर रहे हैं। फिर भी मार्केट कमज़ोर है क्योंकि सेंटिमेंट खराब है रिटेल और HNI का। तो काफ़ी कुछ इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि रिटेल और HNI का सेंटिमेंट जो है वो कैसा रहने वाला है।